प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब अलवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का साथ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर पंजाब साहब, चौधरी सरवर साहब, गवर्नर सिंध मेरे दोस्त इमरान इस्माइल साहब, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब और जितने मिनिस्टर्स यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ मौजूद हैं, सबको सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ कि ये कोविड के हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस अंदाज से कोविड का मुकाबला किया, इसके अंदर मैं बार बार इस बात की को मिसाल के तौर पर आपके सामने रखता हूँ कि एक ही किस्म की आब व हवा है, एक ही किस्म की जोग्राफिया है, एक ही किस्म की के लोग हैं, मगर ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि कहाँ अल्लाह ने बरकत डाली और इस ख़राब बीमारी को काबू पाने में मदद दी, वो है पाकिस्तान। और उसकी वजह लोगों की समझ में नहीं आती। डॉक्टर अभी भी कहते हैं कि भाई कुछ हुआ है। जहाँ कुछ हुआ है वहाँ पर अल्लाह ताला ये बात दिखाता है कि वो मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने तरीक़े से वो अपनी मदद दिखाता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप गरीब की फ़िक्र करें, जब अल्लाह के बंदों की फ़िक्र करें और इस अंदाज से पाकिस्तान में आपने फ़िक्र करी कि नस्ल और मज़हब को बग़ैर देखे हुए हर शख्स को जो एहसास प्रोग्राम के लिए क्वालिफ़ाई किया, पंजाब ने अपने अलग फ़ंड्स दिए ताकि उनको सब तक पहुंच जाए। जितने फिलैंथ्रोपिस्ट थे उन लोगों ने पैसा जमा कर अपनी ज़िम्मेदारी की। पाकिस्तान में हर शख्स बेचैन रहा कि कोई गरीब भूखा ना रहे। जब ऐसी फ़िक्र कौम करने लगी, हमने मसाजिद आप लोगों ने आबाद रखी, अल्लाह से लौ लगाए रखी। सारी कौम जब फ़िक्र कर रही थी अल्लाह के बंदों की, तो इसके अंदर अल्लाह का करम नाजिल हुआ। और इसको कभी मत भूलिए, ये अल्लाह का करम जब तक हम फ़िक्र करेंगे। और हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने लॉकडाउन किया, एक्सट्रीम लॉकडाउन किया। अपने गरीबों से कहा कि 1500 मील तुम्हारा घर दूर है, तुम पैदल जाओ, हमें फ़िक्र नहीं। हमने बंद कर दिया सारा कारोबार, हमने रोज़गार बंद कर दिया। तो ये आप देखिए कि ये एक निशानी है अल्लाह की, और ये बहुत बड़ी निशानी है। उसके लिए जब तक हमारा ताल्लुक़ है, मगर अगर उस पर आप उम्मीद रखें, अल्लाह पर तक़वा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, उसका खौफ रहे आपको, तो आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। अल्लाह ऐसी कौमों को अंदर से भी नवाजेगा, ज़मीन के ज़रिए भी और आसमानों के ज़रिए भी वो रहमत डालेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने अपनी जेबें खोली, जिन लोगों ने मेहनत की। जो यहाँ ये जो वॉल है, ये अबू बिन अदहम का आपने नाम सुना होगा, बड़े सूफ़ी थे। उनके पास रात को फ़रिश्ता ख्वाब में आया तो वो फ़हरिस्त बना रहा था। तो उन्होंने पूछा कि किस चीज़ की फ़हरिस्त बना रहे हो? तो फ़रिश्ते ने कहा मैं उन लोगों की फ़हरिस्त बना रहा हूँ जो अल्लाह को याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस फ़हरिस्त में जब तुम अल्लाह के पास जाओ तो ये भी कह देना कि एक इंसान ऐसा है जो अल्लाह के बंदों की फ़िक्र करता है। दूसरी रात को ख्वाब में वो क्या देखते हैं कि वही फ़रिश्ता आया और फ़रिश्ता उनको इत्तला देता है कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम, जो बंदों से मोहब्बत करते हैं उनको तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा। तो ये वॉल जो है, ये तो सिर्फ यहाँ की एक हकीर सी अक्कासी कर रही है। असल नाम अल्लाह ताला ने वहाँ लिख लिए होंगे। असल जो नेमतें हैं अल्लाह वहाँ पर आपको देगा। और ये समझ लीजिए कि यही मेरी और आपकी आखिरत है कि जितनी हमने फ़िक्र कर ली, जितना हमने माशरे को लौटा दिया। तो मैं गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस अंदाज से कोविड का मुकाबला इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के विज़न के तौर पर किया, तो अल्लाह ने इनको बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। और इसी तरह से पूरी कौम उठती है ये मिसालें देखकर। पूरी कौम अपने आइंदा के कामों के अंदर माजी याद रखती है कि देखो हमने इकट्ठा होकर अल्लाह से लौ लगाए रखी, गरीब का ख्याल किया। बस यही अल्लाह चाहता है और कुछ नहीं, सारे ख़जाने उसके खुल जाते हैं। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग जनाब, आप क्या समझते हैं कि आवाम अब उस अंदाज से फिक्र नहीं कर रही और हुकूमती सतह पे भी शायद अब उस सतह का दबाव नहीं है कि कोरोना को रोकने के लिए जो फंक्शन जाना है कर लें? ये एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ, बड़ा ज़रूरी है कि देखिए 3 काम आपने किए, मीडिया ने भी किए, मीडिया को भी मुबारकबाद देता हूँ। 3 काम बार बार आपने याद दिलाया, और वो 3 काम क्या थे कि मास्क पहनो,
दूसरा काम था कि फासले रखो, जो यहाँ इत्तेफाक से इस वक्त नहीं है, फासले रखो, और तीसरा ये कि हाथ धो। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के हवाले से जो कुछ ममालिक की हमें इत्तलात मिली हैं, वहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ऐसे यूरोपीय ममालिक कुछ और, जहाँ पर ये वापस आया है और अपनी शिद्दत के एतबार से 70-80% तक वापस आया है। लिहाजा हम ये मिसाल दे रहे हैं लोगों को कि जंग ओहद का सीन जहन में रखो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जिम्मेदारों को, तीर अंदाज़ों को एक पहाड़ी पर बिठाया और कहा कि यहाँ से हिलना मत। तो जब उनको ख्याल ये हुआ कि शायद ये जंग हमने जीत ली हो, वहाँ से अपना हट भी गए।